हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं कि मैं उक़बा बिन अबी मईतर की बकरियां चराया करता था। एक दफ़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ से गुज़र हुआ। आपने मुझसे पूछा कि ए लड़के, क्या तेरे पास दूध है? मैंने अर्ज़ किया कि हाँ, दूध है, मगर वो किसी की अमानत है, मैं देने का मजाज नहीं हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा, तुम्हारे पास कोई ऐसी बकरी है जो कभी हामिला ना हुई हो और ना शीरदार हो? मैंने अर्ज़ किया कि हम, ऐसी बकरी तो है। फिर मैंने वो बकरी पेश खिदमत कर दी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके थन पर हाथ फेरा, थोड़ी देर सुलाते रहे, इसके थन में दूध उतर आया। आपने एक बर्तन में दूध भर कर वो खुद भी पिया और अपने साथी हजरत अब्बू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा को भी पिलाया। इसके बाद बकरी के थन फिर पहले जैसे हो गए। एक बार अब्बू लहब के बेटे अतीबा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके हक में बद्दुआ की कि ऐ अल्लाह, अपने कुत्तों में से किसी कुत्ते को इस पर मुसल्लित कर दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बद्दुआ ऐसे पूरी हुई कि कुछ अरसे के बाद अतीबा अपने बाप अब्बू लहब के साथ शाम के तिजारती सफ़र पर रवाना हुआ। एक जगह पड़ाव किया, वहाँ एक गिरजा था। वहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ तो शेर ऐसे घूमते हैं जैसे और आम इलाकों में बकरियां घूमती हैं। अब्बू लहब को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ याद थी। उसने दीगर काफिले वालों से कहा कि इसने, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे बेटे को बद्दुआ दी है, जिससे मैं सख्त फिक्रमंद हूँ। बस तुम सारा सामान सा गर्जा के सहन में जुमा कर दो और इसके ऊपर मेरे बेटे का बिस्तर लगा दो, फिर इस सामान के गर्द तुम सब सो जाओ। काफिले वालों ने ऐसा ही किया। रात जब सब सो गए तो जंगल से शेर आया। तमाम काफिले के लोगों को सौनगा, मगर किसी को कुछ नहीं कहा। वो तो गुस्ताखा रसूल की तलाश में था। शेर ने पीछे हटकर एक ऊंची छलांग लगाई। सामान के बुलंद घेर पर चढ़कर उसने अतीबा के चेहरे को सौनगा और उसे चीर फाड़ दिया और इसका सर खोल दिया। इस वाक़े पर अब्बू लहब का बड़ा बुरा हाल था और वो कहे जा रहा था, मैं जानता था कि मेरा बेटा मुहम्मद की बद्दुआ से कभी नहीं बच सकेगा। फतह खैबर के बाद जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ इत्मीनान से बैठे तो एक यहूदिया ज़ैनब बिन अल-हारिस ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की नापाक साजिश की और एक बकरी का गोश्त ज़हर आलूद करके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हदिया किया। इस औरत ने गोश्त भेजने से पहले मालूम किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन से हिस्से का गोश्त ज़्यादा मरगूब है। बताया गया कि दस्ती का गोश्त ज़्यादा मरगूब है, तो उसने दस्ती को बहुत ज़्यादा मसमूम किया और इसके बाद वो गोश्त अच्छी तरह भूनकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हदिया कर दी। आपने दस्ती का गोश्त उठाया, एक नवाला मुंह में तो लिया, मगर उसे नगला नहीं बल्कि उसे वापस उगल दिया और फरमाया कि इस बकरी की हड्डी मुझे खबर दे रही है कि इसे जहर आलूद किया गया है। इस औरत को बुलाया गया। उसने इकरार किया कि इसने ऐसा ही किया था। जब इससे पूछा गया कि इसने ऐसा क्यों किया तो उसने जवाब दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी कौम के साथ जो मुआमला किया वो आपके सामने है। मेरा इरादा था कि आपको, अगर आप आम बादशाहों की तरह होंगे तो इस जहर से नुज़बालला हलाक हो जाएंगे और मैं राहत पाऊंगी, और अगर आप वाकई नबी हैं तो अल्लाह आपको इसकी खबर देगा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उस वक्त तो मुआफ़ कर दी, मगर बाद में इस जहर के असर से हज़रत बशीर रज़ी अल्लाह अन्हा की शहादत हो गई, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके क़सास में इस औरत को कत्ल कर दी।